Hello and welcome to Speak Up India. I'm Sunil Jha. Thank you so much for connecting. The Ankita Bhandari disappearance and murder case is nothing but a saga of mess-ups by the Uttarakhand police. Not one, but several mess-ups and major ones. Not just that the police initially tried to hush up the case or seem to have acted in a completely silent manner under some political influence. That's what it appears. It also committed blunders after blunders, maybe deliberately, maybe inadvertently. But जो अंकिता भंडारी केस है उससे बहुत साफ लगता है कि पुलिस को जिस तरह से काम करना चाहिए था वो काम पुलिस ने नहीं किया। नतीजा ये कि न केवल अंकिता भंडारी केस में बहुत चीजें डिस्टर्ब हुई, जैसे सबूत या गवाह या पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट, या फिर जो लोग इसके जिम्मेदार थे वो कई दिनों तक बाहर आराम से बैठे रहे। लेकिन उसके अलावा भी अगर सही वक्त पे उत्तराखंड पुलिस ने स्टेप्स लिए होते तो शायद सिर्फ मैं शायद कह रहा हूं, शायद अंकिता भंडारी जिंदा होती। अब ये शायद के पीछे भी रीजन, ये तो केवल जब पुलिस के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर पड़ा, खास करके स्पीकर रितु खंडूरी का, उसके बाद पुलिस सिस्टम पूरा एक्टिवेट हुआ एंड देन दे स्टार्टेड टू इन्वेस्टिगेट द अंकिता भंडारी मर्डर केस और डिसअपीयरेंस, बिकॉज इनिशियली इट वाज सेड that she is missing, so disappearance. It was only after about a week that the body was fished out of the canal of Ganges in Rishikesh. तो एक हफ्ते के बाद पता चला कि अंकिता का मर्डर हो गया है। इनिशियली कहा जा रहा था अंकिता गायब हो गई है। तो पुलिस ने अंकिता के डिसअपीयरेंस पे बिल्कुल पूरी तरह से चुप्पी भरी हुई थी और उन्होंने कोई एफर्ट नहीं किया अंकिता को रिट्रीव करने का, यानी अंकिता को सेव करने का। Now let's focus on the mistakes that Uttarakhand police has committed. Not mistakes, but blunders. बहुत सारे ब्लंडर्स हैं जो उत्तराखंड पुलिस ने इस केस में किए हैं। 18 सितंबर से लेकर और 25 सितंबर तक, जिस दिन बॉडी रिकवर हुई अंकिता की, 25 या 24th, whatever day it is, either 24th or 25th, 24th. So that was the 7th day, Saturday. So 24th को जब तक बॉडी रिकवर हुई, पुलिस ने बहुत सारी गलतियां करी। अब सारी गलतियों को लिस्ट करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपके सामने 5 उत्तराखंड पुलिस के ब्लंडर्स अंकिता भंडारी मर्डर केस में पॉइंट आउट कर रहा हूं। आप एक एक करके खुद सुनिए और खुद डिसाइड कीजिए कि कितनी बड़ी गलती उत्तराखंड पुलिस ने की है। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर इस केस में स्पीकर रितु खंडूरी नहीं कूदी होती तो ये केस कभी भी इन्वेस्टिगेट नहीं होता। आज जितनी चीजें आपके सामने हैं इनमें से कुछ भी नहीं होती, क्योंकि लोग ये मानते हैं कि वो पुलकित आर्या बीजेपी के लीडर का बेटा है और इसीलिए पुलिस उसको बचाकर निकल गई। लोगों को पता नहीं चलता कि क्या हुआ, क्योंकि बीजेपी खुद की पॉलिटिशियन रितु खंडूरी इसमें कूद गई कि उनके फादर के साथ इनके कुछ कनेक्शन है, उनके फादर ने इनको फोन किया, इन्होंने मदद की, इसीलिए ये सारी चीजें पता चली, वरना ये केस तब क्या होता। अब केस को दबाने की पूरी तैयारी उत्तराखंड पुलिस ने कर ली थी। गलतियां एक नहीं 1000 की थी। अब वो 5 बड़ी गलतियां कौन सी हैं? लेट्स गो वन बाय वन। सो मिस्टेक नंबर 1 और ब्लंडर नंबर 1, व्हाट इज दैट? ब्लंडर नंबर 1 इज व्हाई द उत्तराखंड पुलिस डिड नॉट डिमांड द पुलिस कस्टडी ऑफ द 3 सस्पेक्ट्स। 3 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर जो रिजॉर्ट मैनेजर है, पुलकित आर्या रिजॉर्ट ओनर है, और तीसरा अंकित आर्या जो रिजॉर्ट असिस्टेंट है। सो 3 people have been arrested, 3 suspects have been arrested. रिजॉर्ट ओनर पुलकित आर्या, रिजॉर्ट मैनेजर सौरभ भास्कर and resort assistant Ankit Gupta alias Pulkit Gupta. These are the 3 people who have been arrested in this case. But these are the only 3 people? Maybe yes, maybe not. It could be some more people, but the police did not bother to go beyond this. पुलिस के मुताबिक उनकी कहानी यहीं पे आकर खत्म हो जाती है, इन तीनों पर ही आके। पुलिस ने इनका रिमांड लेने की कोशिश ही नहीं की। यानी अगर कोई केस में, कोई मर्डर केस हो खास करके, उसमें जब कोई सस्पेक्ट्स पकड़ाता है तो आमतौर पर क्या होता है, आप किसी भी केस में देख लीजिए, 3 सस्पेक्ट्स आपने पकड़े,
लॉजिकली उनके फर्दर क्वेश्चनिंग की जरूरत पड़ती है ना। आप किसी को अरेस्ट करते हैं, उसको क्वेश्चन करते हैं, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद आप उसको कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं। कोर्ट में विद इन 24 आवर्स प्रेजेंट करना होता है। लेकिन एक मर्डर केस में 24 घंटे में पुलिस सब कुछ पता नहीं कर सकती, इम्पॉसिबल है। इस केस में ये एक इकलौता केस है और यूनिक केस है जिसमें पुलिस का क्लेम है कि उन्होंने 24 घंटे के भीतर, यानी 3 लोगों को अरेस्ट करने के 24 घंटे के भीतर पता कर लिया कि हुआ क्या है और कोर्ट में जाकर पुलिस रिमांड मांगा ही नहीं। अदरवाइज एक मर्डर केस में पुलिस सबसे पहले 14 दिन की पुलिस रिमांड मांगती है। पुलिस रिमांड क्या है? पुलिस रिमांड है पुलिस कस्टडी। पुलिस कस्टडी में क्वेश्चनिंग, क्योंकि ये पॉसिबल है मर्डर केस में कि 3 लोग अरेस्ट हुए, इनके साथ और लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। पुलिस ने बाद में कहा कि हाँ हमें शक है, शायद कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन ये तो मर्डर केस था, ये तो डिसअपियरेंस का केस था, बॉडी रिकवर हो गई 7th डे। फिर आपने पुलिस कस्टडी इन लोगों की क्यों नहीं ली? आपने इनको छोड़ क्यों दिया? इनकी कस्टडी तो पहले ही हो गई थी ना, बॉडी रिकवर होने के पहले। फिर आपने इनको पुलिस कस्टडी में क्यों लिया? आपने इनको जेल क्यों भेज दिया? जुडिशियल कस्टडी में इंट्रोगेशन नहीं होती, कभी नहीं किया जाता इंट्रोगेशन। पुलिस कस्टडी में इंट्रोगेशन होता है। आपने इसलिए नहीं किया, आपने इसलिए पुलिस रिमांड नहीं मांगा क्योंकि उत्तराखंड पुलिस किसी को भी और अरेस्ट नहीं करना चाहती थी। क्यों? वाई? जबकि आपके डीजी ने खुद अंकित आर्या का नाम ले लिया, दैट अंकित आर्या, द ब्रदर ऑफ पुलकित आर्या एंड सन ऑफ एक्सपेल्ड सीनियर बीजेपी लीडर विनोद आर्या। अंकित आर्या फॉर्मर वाइस चेयरमैन ऑफ उत्तराखंड बैकवर्ड कमीशन के फॉर्मर वाइस चेयरमैन है। ही इज वेरी वेल कनेक्टेड इन द बीजेपी। उनका नाम डीजीपी ने ले लिया। बावजूद इसके आपने इन तीनों का इंट्रोगेशन करने की जरूरत नहीं समझी, आपने इनकी पुलिस कस्टडी नहीं ली, आपने इनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। व्हाई? ये बताता है कि उत्तराखंड पुलिस या तो किसी को बचाने की कोशिश कर रही थी या फिर अपना काम ठीक से नहीं कर रही थी। एक मर्डर केस में 3 सस्पेक्ट्स को पुलिस कस्टडी में नहीं लेना, फर्दर इंट्रोगेट नहीं करना, इन्वेस्टिगेशन को आगे नहीं बढ़ाना, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है और उत्तराखंड पुलिस ने ऐसा किया। इसके रीजन सिर्फ 2 हो सकते हैं, एक कि बेवकूफ हैं जो कि वो नहीं होंगे, दूसरा ये बचा रहे हैं किसको, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत बड़ी है क्योंकि इसमें ज्यादातर लोग बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। सस्पेक्ट भी उनके फादर, तो ऑब्वियसली प्राइम सस्पेक्ट के जो फादर है वो तो बीजेपी के सीनियर लीडर है और प्राइम सस्पेक्ट जिनके ब्रदर, जिनका नाम भी इस केस में आ रहा है, वो भी बीजेपी के लीडर है। तो फिर उत्तराखंड पुलिस मदद करने की कोशिश क्यों नहीं करेगी? और इसीलिए उन्होंने इसकी पुलिस कस्टडी नहीं ली। फर्दर इंट्रोगेशन इन तीनों का, यानी ये जो 3 शख्स में से 2 तो आपकी स्क्रीन पे हैं, इन लोगों का अगर इंट्रोगेशन नहीं किया गया या पुलिस कस्टडी नहीं ली गई तो उसका रीजन यही है क्योंकि पुलिस को लगता था कि शायद इसमें सब कुछ पता चल गया या फिर पुलिस किसको बचाना चाहती। इन तीनों ने अपने कस्टडी में बताया, जब इनको अरेस्ट किया गया, कि भाई क्यों मारा, जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा अंकिता हैड थ्रेटेंड देम टू एक्सपोज व्हाट वाज गोइंग इन द रिजॉर्ट। अब ये बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण मैं कह रहा हूं कि ये बात नहीं कही जा सकती कि अंकिता की मौत इसलिए हुई क्योंकि इन लोगों को गुस्सा आ गया या इन्होंने अंकिता को कहा था कि स्पेशल सर्विसेज दो वीआईपी को, या फिर हमने शराब के नशे में उसको धक्का दे दिया। नहीं, असली वजह यह है, अंकिता हैड थ्रेटेंड अस टू एक्सपोज अस बिकॉज शी थॉट देयर वाज समथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन इन द रिजॉर्ट। जिस लड़की ने सिर्फ 15 दिन पहले ज्वाइन किए थे, उसको ऐसा क्या पता चल गया था रिजॉर्ट में जिसके कारण वो इनको एक्सपोज करने की धमकी दे रही थी, जिससे नाराज होकर इन लोगों ने मार दिया। पुलिस ने इस एंगल पे इन्वेस्टिगेशन किया ही नहीं। अगर पुलिस इनको फर्दर इंट्रोगेट करती, इनको पुलिस कस्टडी में लेती, तब तो इस पर इस एंगल पे इन्वेस्टिगेशन करती कि आखिर अंकिता भंडारी केस में रिजॉर्ट में चल क्या रहा था। ये तो मीडिया प्रेशर, उसके दोस्त के आने के बाद फैमिली जब चिल्लाने लगी, पब्लिक सड़क पे उतर गई, तब इनको लगा कि अब मजबूरी है, अब करना पड़ेगा। जब उत्तराखंड सीएम खुद इन्वॉल्व हो गए, तब इन्होंने पता लगाना शुरू किया कि रिजॉर्ट में क्या चल रहा था।
जबकि इन तीनों ने अपने इनिशियल स्टेटमेंट में ही कह दिया था कि अंकिता हमको एक्सपोज करना चाहती थी, इसीलिए हमने गुस्से में उसको बराज में फेंक दिया। वो हमें एक्सपोज करना चाहती थी इस बात को लेकर कि रिजॉर्ट में क्या चल रहा है। पुलिस ने अगर इनको रिमांड में लिया होता, पुलिस कस्टडी में लिया होता, तो शायद उनको पता चला होता कि इस रिजॉर्ट में क्या चल रहा था, लेकिन उन्होंने पुलिस कस्टडी में लिया ही नहीं। इस एंगल को इन्वेस्टिगेट करना तो दूर की बात। There were reasons to believe. There were reasons, strong reasons to believe. इन तीनों के अलावा पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता, एलियस पुलकित गुप्ता, इन तीनों के अलावा इस केस में और लोग हो सकते हैं। इसके पीछे रीजनेबल रीजंस हैं। एक रीजन तो डीजीपी का स्टेटमेंट ही है, जो कहता है दैट पुलकित आर्या had asked Ankita Bhandari to provide special services to Ankit Arya, his brother. अब वो मंडे को जो वीआईपी गेस्ट आने वाला था वो अंकित आर्या ही है या कोई और, ये पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर डीजीपी ने बोला कि वो अंकित आर्या है जिसको स्पेशल सर्विस देने के लिए अंकिता भंडारी को कहा गया था। यानी सारी फसाद की जड़ अंकित आर्या है। तो फिर अंकित आर्या को आपने इंट्रोगेशन करने के लिए इन तीनों को फर्दर इंट्रोगेट क्यों नहीं किया, टू फाइंड आउट व्हाट वाज अंकित आर्याज रोल? इज अंकित आर्या द वन हु इज रनिंग द एंटायर रैकेट इन द रिजॉर्ट? क्या अंकित आर्या के कहने पे ही ये सारा स्पेशल सर्विसेज का ड्रामा स्टार्ट हुआ? क्या अंकित आर्या को एक्सप्लॉइट कर अंकिता भंडारी को एक्सप्लॉइट करने का डिसीजन अंकित आर्या का था? क्या अंकित आर्या अंकिता को एक्सप्लॉइट करना चाहता था? ये सारी चीजों के लिए इन तीनों का इंट्रोगेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट चीज को उत्तराखंड पुलिस ने इग्नोर कर दिया। एंड दैट इज व्हाई आई से दिस इज द ब्लंडर नंबर 1, नॉट टू इंट्रोगेट और नॉट टू टेक देम इन पुलिस कस्टडी। पुलिस कस्टडी में लिया होता तो आपने अंकित आर्या के एंगल पे फोकस किया होता। The name of Ankit Arya had cropped up during interrogation of the 3 suspects, the initial interrogation, before they were sent to jail. And also during the course of investigation, after that, his name is constantly cropping up. यानी अंकित आर्या का नाम बार बार आ रहा है। और मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया कि अंकित आर्या, क्या अंकित आर्या ही वो वीआईपी गेस्ट है जिसको लेकर कहा जा रहा था अंकिता आर्या को स्पेशल सर्विस देने के लिए? अंकिता भंडारी वो रिजॉर्ट को छोड़ना चाहती थी ऑन द 17th, लेकिन पुलकित आर्या ने किसी भी सूरत में इसको जाने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि कोई स्पेशल गेस्ट आने वाला था मंडे को, यानी 19 सितंबर को। तो फिर ये गारंटी क्या कि अंकिता को इन्होंने जानबूझ के इलीगल कन्फाइनमेंट में छुपाकर किडनैप करके नहीं रखा था? क्योंकि जब वो तैयार ऐसे नहीं हो रही थी, वैसे सही जो लोग इतने खतरनाक हो किसी को मार सकते हैं वो उसको किडनैप कर रख भी सकते हैं, क्योंकि मंडे के स्पेशल गेस्ट को स्पेशल सर्विस देना था। अब वो स्पेशल गेस्ट कौन था जो मंडे को आने वाला था, वो अभी भी पता नहीं है। उस एंगल पर भी इन्वेस्टिगेशन नहीं है, उस एंगल पर भी इन तीनों को इंट्रोगेट नहीं किया गया, और इस एंगल पर भी इंट्रोगेट नहीं किया गया कि क्या पुलकित आर्या ने वाकई अंकिता को कहा था कि अंकित आर्या को सर्विस दो। इस पर भी इंट्रोगेशन नहीं हुआ इन तीनों का। इन तीनों को सीधे जेल भेज दिया गया और अंकित आर्या आज भी आराम से अपने घर में बैठे हुए। The custodial interrogation of the 3 was extremely important to find out exactly what happened with अंकिता भंडारी। अब इतने सारे नाम हैं और इतने सिमिलर हैं कि कई बार सरनेम को लेकर गड़बड़ हो जाती है, तो आई प्लीज बेयर विथ मी, और आप प्लीज उसको उसी तरह से कंसिडर कीजिए जिस तरह से नाम है। अंकिता भंडारी, अंकित आर्या, पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर एंड अंकित गुप्ता एलियस पुलकित गुप्ता। बहुत सिमिलर नेम्स हैं और बहुत कंफ्यूजन इसमें हो जाती है, कई बार मुझसे भी हो जाती है, तो आपके दिमाग में भी कंफ्यूजन हो सकता है। इनमें से 3 सस्पेक्ट हैं, एक विक्टिम है और एक का नाम आ रहा है जो एक्सपेल्ड बीजेपी लीडर है और पुलकित आर्या का बड़ा भाई। नाउ मिस्टेक नंबर 2 और द ब्लंडर नंबर 2, व्हाट इज दैट? नॉट टू क्वेश्चन एक्सपेल्ड बीजेपी लीडर अंकित आर्या। अंकित आर्या पे फोकस बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। क्यों? क्योंकि ये बहुत रसूखदार है। He is very well connected. It is possible that while Pulkit Arya is in jail
Ankit Arya is managing everything to save himself, to save Pulkit Arya and to save the entire Arya clan. क्यों? लॉजिकली पुलिस को अंकित आर्या को इंट्रोगेट करना चाहिए था, पुलकित आर्या की वाइफ को इंट्रोगेट करना चाहिए था, जिसका नाम इस केस में उसके फादर ने या उसके फ्रेंड ने लिया है। पुलकित आर्या के फादर विनोद आर्या को इंट्रोगेट करना चाहिए था, अंकित आर्या की वाइफ को इंट्रोगेट करना चाहिए था। पुलिस ने कुछ नहीं किया है। क्यों? व्हाई? अंकित आर्या पे इतना फोकस क्यों? अंकित आर्या पे इसलिए फोकस है क्योंकि जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है अशोक कुमार, उन्होंने बाकायदा अंकित को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट दिया और मीडिया को स्टेटमेंट दिया। अंकित आर्या इज द फोर्थ नेम who has figured in this case. 3 वो नाम है जिनको अरेस्ट किया गया। अंकित आर्या चौथा नाम है जिसका जिक्र पुलिस ने किया है। कोई एक्शन अब तक नहीं हुआ अंकित आर्या के खिलाफ। 15 दिन हो गए। क्यों? जो डीजीपी है अशोक कुमार, उन्होंने बहुत क्लियर कहा था कि इट इज अंकित आर्या, ब्रदर ऑफ प्राइम सस्पेक्ट पुलकित आर्या, हु इज द सैक्ड वाइस चेयरमैन ऑफ द उत्तराखंड बैकवर्ड कमीशन। ही इज द पर्सन फॉर हुम स्पेशल सर्विसेज वर सॉट फ्रॉम अंकिता भंडारी। इससे ज्यादा स्पेसिफिक एलिगेशन क्या हो सकता है? बावजूद इसके अंकित आर्या आराम से घूम रहा है। अंकित आर्या पे फोकस नहीं किया जा रहा है। पुलिस आज भी इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है, एसआईटी भी इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है, एसआईटी भी एक्शन नहीं ले रही है क्योंकि एसआईटी कह रही है हम देख तो रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं, वर्चुअली 7 दिन का इन्वेस्टिगेशन हो गया है, क्या पता कर लिया आपने? क्यों नहीं अरेस्ट किया इसको? आखिर स्पेशल सर्विस तो मिल रहा था, स्पेशल सर्विस लेने के लिए क्यों जाना चाहता था अपने भाई के रिजॉर्ट में? और क्या ये पहली बार है जब ये स्पेशल सर्विस ले रहा था अंकिता आर्या से? इससे पहले किससे स्पेशल सर्विस लिया अंकिता आर्या ने? अंकिता भंडारी से, आई बेग योर पार्डन। सो अंकित आर्या ने इससे पहले क्या कोई स्पेशल सर्विस किसी और से लिया उस रिजॉर्ट में? तो किससे लिया ये कौन बताएगा? कौन इन्वेस्टिगेट करेगा? जस्ट बिकॉज समवन इज कनेक्टेड टू द पॉलिटिकल पार्टी विच इज देयर इन पावर और वाज is very influential, so you will not touch. You have to understand why Ankit Arya is so important. Ankit Arya is very deep rooted in BJP. Ankit Arya के बीजेपी में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। उनके अंकित आर्या के फादर बीजेपी के सीनियर लीडर रहे हैं, अब एक्सपेल हो गए, लेकिन कल तक वो सीनियर लीडर थे। अंकित आर्या गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड में मिनिस्टर का स्टेटस एंजॉय कर रहा था जब तक उसको हटाया नहीं गया था। एक शख्स जो मिनिस्टर का स्टेटस एंजॉय कर रहा है, वो क्या कुछ नहीं कर सकता है? पुलिस की हिम्मत नहीं रही उसको छूने की। इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट पुलकित आर्या का तो सिर्फ नाम आ रहा है। द रियल ब्रेन बिहाइंड व्हाट इज गोइंग ऑन और व्हाट वाज गोइंग ऑन इन द नाउ डिमोलिश्ड वनंतरा रिजॉर्ट, the mastermind is अंकित आर्या। It's quite possible। ये अंकित आर्या के इशारों पे सब कुछ हो रहा हो, ये quite possible है। लेकिन जब तक इंट्रोगेशन नहीं होगा, इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, कैसे पता चलेगा? अब कहेंगे क्यों गिरफ्तार किया जाए? ऐसे ही कुछ भी सोशल मीडिया पे बैठ के बोल देते हैं जर्नलिस्ट लोग, और मीडिया को तो कुछ अंदाजा ही नहीं है क्यों अरेस्ट किया जाए। अरे भाई, अल्टीमेट बेनिफिशियरी एक मर्डर केस में आपके पुलिस डीजीपी ने नाम ले लिया है कि ही इज द अल्टीमेट बेनिफिशियरी। तो मोटिव तो ये था कि शी रिफ्यूज्ड टू गिव स्पेशल सर्विसेज टू अंकित आर्या वेदर ऑन मंडे और सम अदर डे, तो ही इज द अल्टीमेट बेनिफिशियरी। तो अगर अल्टीमेट बेनिफिशियरी वो है तो फिर मर्डर का रीजन भी वही है, तो अरेस्ट क्यों नहीं किया जाएगा? और पुलिस की अपनी लॉजिक हो सकती है। It is also important to interrogate Ankit Arya and the entire Arya clan, including Vinod Arya and Pulkit Arya's wife, Swati Arya, if I'm not wrong, to know exactly what kind of a political racket that was being run from the resort. क्योंकि हो सकता है रिजॉर्ट का इस्तेमाल पॉलिटिकल कस्टमर्स के लिए या पॉलिटिकल कनेक्शंस के लिए किया जा रहा हो। ये जो आर्यास के पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, आर्यास के जो पॉलिटिकल फ्रेंड्स हैं, उनको स्पेशल सर्विसेज इस रिजॉर्ट में दिया जा रहा हो। तो कौन से वो लोग हैं जो इस रिजॉर्ट में स्पेशल सर्विस लेने आए थे? ये एक ऐसा पेंडोरास बॉक्स है जो खुल गया
तो बहुत सारे लोगों का नाम आ जाएगा, इसीलिए उत्तराखंड पुलिस चुप बैठी हुई है। इसीलिए उत्तराखंड पुलिस आर्यास को छू नहीं रही है, क्योंकि आर्या को छुआ तो बहुत सारे नाम आ जाएंगे, और उन नाम को बचाने के लिए आर्या को भी नहीं छुआ जा रहा है। ये क्वाइट पॉसिबल है। जिस केस में पुलिस के डीजीपी खुद ही रिकॉर्ड पे चले जाएं और एक शख्स का नाम ले, फिर भी उस शख्स के खिलाफ कोई एक्शन ना हो, तो फिर कई सारे सवाल तो उठते ही हैं। नाउ मिस्टेक नंबर 3, विच इज ब्लंडर नंबर 3, टू रेज द रिजॉर्ट। रिजॉर्ट को डिमोलिश कर दिया। अब ये बहुत बड़ी मिस्ट्री हो गई है। जो वनंतरा रिजॉर्ट है, जहां ये सारा कांड हुआ, जहां पर वो उस लड़की ने नौकरी की थी सिर्फ 15 दिन पहले, ये सोच के कि उसको सैलरी मिलेगी, वो अपना करियर आगे बढ़ा पाएगी, अपने फैमिली को हेल्प कर पाएगी, अपने गरीब माँ बाप को की मदद कर पाएगी, उस वनंतरा रिजॉर्ट को, जिस वनंतरा रिजॉर्ट में इस फादर मदर ने अपनी बेटी को भेजा था, इस सोच के कि वहां पर वो सेफ रहेगी और शायद फैमिली को इकोनॉमिकली इंप्रूव कर पाएगी, मदद कर पाएगी, फैमिली का स्टेटस बदल पाएगा, उस वनंतरा रिजॉर्ट को पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने गिरा दिया। अब पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने तो बुलडोजर से गिरा दिया, लेकिन अब अगर आप उत्तराखंड में जाके पूछें कि किसके ऑर्डर पे गिरा, तो एक भी आदमी बोलने को तैयार नहीं है। न पीडब्ल्यूडी ऑफिसर बोलने को तैयार है और न मानने को तैयार है कि उसके ऑर्डर पे गिरा है। न लोकल एमएलए, न लोकल एमपी, न चीफ मिनिस्टर, न एसपी, न डीएम, न पुलिस। मतलब एक रिजॉर्ट को गिरा दिया गया जिसमें अंकिता रहती थी, 15 दिन के लिए रही थी, जिसमें सारा गोरख धंधा चल रहा था, उसके सारे सबूत मिट गए एक झटके में, क्योंकि आपने रिजॉर्ट को गिरा दिया। फादर ने कहा कि सबूत को मिटाने का तरीका है, आपने रिजॉर्ट को क्यों डिमोलिश किया, क्यों क्यों बुलडोज किया, और उस डिमोलिशन के डिसीजन को किसने लिया और किसके कहने पे हुआ, ये बताने वाला कोई नहीं है, एक भी शख्स नहीं है। मतलब रिजॉर्ट गिर गया कैसे, कोई नहीं जानता है, कोई मान ही नहीं रहा है कि मेरे ऑर्डर पे गिरा है, लेकिन गिराया तो पीडब्ल्यूडी के बुलडोजर ने। अब पीडब्ल्यूडी के बुलडोजर को गिराने के लिए पीडब्ल्यूडी का जो इंचार्ज होगा, इंजीनियर बुलडोजिंग या इलीगल कंस्ट्रक्शन को गिराने का, वही रिस्पॉन्सिबल होगा और वो किसी के ऑर्डर पे काम कर रहा होगा, लेकिन इस पर भी इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रहा है। ये कोई पता ही नहीं कर रहा है कि बुलडोजर चला क्यों, क्योंकि बुलडोजर का चलना सिंपल नहीं है। और मैं क्यों इसको ब्लंडर बोल रहा हूं, बुलडोजर बगैर पुलिस के नॉलेज के नहीं चलता है कहीं पर भी। और एक मर्डर केस में, जहां पर स्पॉट ऑफ क्राइम हो, एक रिजॉर्ट जहां पे एविडेंसेस मिल सकते हो या एविडेंसेस होंगे, वहां पे आप रिजॉर्ट को गिराने का परमिशन दे रहे हो, आप अलाउ कर रहे हो, आप रोक भी नहीं रहे हो। यानी अगर पीडब्ल्यूडी ने आपको नहीं बताया, क्योंकि उस दिन तो पुलिस थी ना वहां पर जब रिजॉर्ट को गिराया जा रहा था, ये जो रिजॉर्ट आपके स्क्रीन पे है, इसको जब गिराया जा रहा था तो वहां तो पुलिस भी थी, वहां पे हंगामा भी था, वहां पर पीडब्ल्यूडी की भी टीम थी, वहां पे बुलडोजर्स भी थे। जब सब कुछ थे तो फिर बुलडोजर चलाया किसने, क्या ये मालूम नहीं आपको? अच्छे से मालूम होगा किसने बुलडोजर चलवाया। लेकिन आपने बुलडोजर चलाकर एक ऐसी बिल्डिंग गिरा दी जिसमें सबूत बचे हुए थे, एक मर्डर केस के। पुलिस को मालूम ही नहीं किसने गिराया। दिस रूम ऑफ अंकिता भंडारी और द रूम ऑफ पुलकित आर्या और द रूम ऑफ द रिजॉर्ट मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता's room could have provided critical evidence of the people who were coming to the resort. वो कौन से लोग थे जिन्होंने स्पेशल सर्विसेज रिजॉर्ट में लिया था, वो कौन से दोस्त हैं आर्याज के जो इस रिजॉर्ट में आते थे, इसका सबूत था, और वो एक झटके में उड़ा दिया गया। और इतना बड़ा ब्लंडर उत्तराखंड पुलिस ने होने दिया। पॉलिटिकल कनेक्शंस हो सकते हैं, पॉलिटिकल दोस्ती हो सकती है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो सकता है, लेकिन एक मर्डर केस में पुलिस को भी पता होना चाहिए, अगर मान लीजिए केस कल सीबीआई के पास चला जाए तो फिर पुलिस की क्या फजीहत हो, क्योंकि पॉलिटिकल ऑर्डर्स पे आप इस तरह से मर्डर केस को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते।
क्योंकि उस बिल्डिंग को गिराने से आपने सारे सबूत तहस नहस कर दिए। आज वो फादर कह रहा है कि मेरे बेटी के मर्डर के तो सबूत गवर्नमेंट नहीं मिटा दिए, बुलडोजर चलवा दिया, उस बिल्डिंग को गिरा दिया सिर्फ 24 घंटे के भीतर। जैसे ही बॉडी मिली उसके एक दिन के भीतर गिरा दिया बिल्डिंग को, और चीफ मिनिस्टर ने खुद ही अनाउंस कर दिया कि हाँ भाई हमने बुलडोज करा दिया है। धामी जो है चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, इन्होंने बहुत गर्व के साथ विद लॉट ऑफ प्राउड ही सेंट आउट अ ट्वीट saying that the government has bulldozed the building, the resort owned by Pulkit Arya. The chief minister should not have tweeted that, because as a government you should know that there will be evidence in that resort and in that room. और आपने उस रिजॉर्ट पे बुलडोजर चलवाया, क्लेम कर लिया, और अब इसको लेकर कोई बोलने वाला नहीं है कि आखिर बुलडोजर चलवाया किसने। नो वन नोज। पहले बुलडोजर चलवाओ और फिर जब बुलडोजर चल जाए तो फिर बोलो हमें तो पता ही नहीं बुलडोजर चलाया किसने। इट कांट बी। देयर हैज टू बी पॉलिटिकल कनेक्शंस, पॉलिटिकल लिंक्स टू द मर्डर और दिस रिजॉर्ट, जिसके कारण बुलडोजर चलाया गया है सबूतों को मिटाने के लिए। सबूत तो डिस्ट्रॉय कर दिए, कोर्ट को भी इन्फॉर्म नहीं किया, कोर्ट से परमिशन नहीं लिया। जब ये पूरा मैटर कोर्ट में था, आप पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता, इनको आप कोर्ट में प्रेजेंट कर रहे थे। जब ये मैटर कोर्ट में चल रहा था तभी आपने इस रिजॉर्ट को गिराया, और आपने कोर्ट को न बताने की जरूरत समझी न कोर्ट से परमिशन लेने की जरूरत समझी, क्योंकि आपको लगा कि अगर कोर्ट के परमिशन लेने जाएंगे तो कोर्ट रोक देगी। कोर्ट को बताए बगैर आपने आनंद फानन में इन वन स्ट्रोक you decided to demolish it, did not wait for a judicial order in a murder case where every single order should have come from the court. लेकिन आपने कोर्ट को भी इसमें कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि आप करना ही ऐसा कुछ चाहते थे ताकि सबूत कंप्लीटली मिट जाए, किसी का नाम नहीं आए। और यही वो रीजन है, यही वो पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं जिनको बचाने की कोशिश हो रही थी, और इसीलिए आप अंकित आर्या को नहीं छू रहे हो, या आप विनोद आर्या को इंट्रोगेट नहीं कर रहे हो, या आर्या फैमिली में किसी को भी इंट्रोगेट नहीं कर रहे हो, या उनका नाम नहीं ले रहे हो। Uttarakhand police claims that before demolishing the building, the resort, all the physical and forensic evidence had been secured, had been collected. But is this important? The case is still there. आपको याद होगा सुशांत सिंह राजपूत केस में, जब वो रूम जो फ्लैट रेंट पे लग गया था, रिनोवेट हो गया, तो इतना हंगामा हुआ था कि भाई आप एक क्राइम स्पॉट को कैसे इस तरह से कर सकते हो। एक केस जिसमें क्लियर नहीं है कि ये मर्डर है कि सुसाइड है, उसमें आपने तुरंत से उस बिल्डिंग को, उस फ्लैट को फ्री कर दिया और वो रेंट आउट भी हो गया। उसी तरह से एक मर्डर केस में यहाँ वहां तो डाउट है फिर भी कि वो सुसाइड है या मर्डर है ना। मुंबई पुलिस बोलती है सुसाइड है, पब्लिक बोलती है मर्डर है, सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्लियर नहीं है। यहाँ पे तो प्रूवन है कि मर्डर केस है, और यहाँ पे आपने बिल्डिंग को ही उड़ा दिया। बिल्डिंग को उड़ाने से पुलिस कुछ भी क्लेम कर लेगी, हमने सारे एविडेंस कलेक्ट कर लिए। बहुत सारे एविडेंस ऐसे होते हैं जो कलेक्शन नहीं हो सकता, और ये मान लेना कि यही 3 लोग हैं, ये बहुत बड़ी गलती है। इस केस में मास्टरमाइंड कोई और भी हो सकता है, किसी और ने मरवाया हो ये भी हो सकता है, कोई अल्टीमेट बेनिफिशियरी कोई और भी हो सकता है। अंकिता भंडारी को 5 दिन 15 दिन के भीतर कोई क्यों मारेगा? ऐसा कोई जरूर सीरियस हुआ होगा कि अंकिता भंडारी को मारना पड़ गया जस्ट बिकॉज यू सॉट सेक्सुअल फेवर्स फ्रॉम हर। इसके लिए कोई मर्डर नहीं करता है, मर्डर कोई सीरियस रीजन के लिए करता है। वो क्या रीजन है ये पता किए बगैर, इसके एविडेंस कलेक्ट किए बगैर, इसका इंतजार किए बगैर आपने एक स्ट्रोक में बिल्डिंग को डिमोलिश कर दिया। इन बेस्ट पार्ट कोई नहीं जानता, फ्रॉम डीएम टू एसपी, पीडब्ल्यूडी ऑफिसर्स, एमपी, एमएलए, कि आखिर किसने ऑर्डर दिया था डिमोलिशन का, क्योंकि ये सवाल कोर्ट में उठने वाला है कि आपने डिमोलिश किया क्यों। नाउ मिस्टेक नंबर 4, अंकिता भंडारी का एक फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड, पुष्पदीप। अब इसका जिक्र हमने पहले भी किया है। पुष्पदीप के पास सारे इंफॉर्मेशन थे। पुष्पदीप से अंकिता भंडारी ने गायब होने से कुछ मिनट पहले
20 मिनट तक बात की थी। पुष्पदीप के पास अंकिता भंडारी के चैट्स थे जो पुष्पदीप ने उत्तराखंड पुलिस से शेयर किए थे, लेकिन उत्तराखंड पुलिस ने पुष्पदीप के इंफॉर्मेशन पे एक्ट नहीं किया। पुष्पदीप जम्मू से ऋषिकेश पहुंच गया। क्यों? क्योंकि उसकी फ्रेंड गायब हो गई थी। अचानक वो बात कर रहा था, फोन कट गया, फोन बंद हो गया और वो गायब हो गई। और उसको पुलकित आर्या या अंकित गुप्ता या सौरभ भास्कर, वो लोग उसको, उस फ्रेंड को घुमा रहे थे। उसको लगा कुछ गड़बड़ है, वो जम्मू से ऋषिकेश पहुंच गया। पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी, वो मीडिया के पास गया। जब मीडिया के सामने मामला उसने बताया, मीडिया ने उठाया, तब जाकर पुलिस ने एक्शन लेना शुरू किया। एक ऐसा दोस्त, एक ऐसा शख्स जिसके पास सारे एक मर्डर केस के का इंफॉर्मेशन हो, पुलिस ने उस शख्स की मदद नहीं ली, उसको वैल्यू नहीं दिया और उसको इधर से उधर दौड़ने दिया। क्यों? वाई? क्योंकि आप कुछ बचाना चाह रहे थे, आप कुछ छुपाना चाह रहे थे। ऐसा कौन सी पुलिसिंग हो रही है? ये ब्लंडर नहीं तो क्या है कि पुष्पदीप जो सब कुछ लेकर आपके सामने आया, आपने उसकी मदद देने की कोशिश नहीं की। Pushdeep did not just provide information, but he also shared critical WhatsApp chat and the phone conversation details. आज वो सारे इंपॉर्टेंट हो गए जिस पर मैंने वीडियो भी किया है कि पुष्पदीप ने उस फोन कॉल में अंकिता भंडारी से क्या बात किया था। 22 मिनट का, 20 मिनट 52 सेकंड, 20 मिनट्स 52 सेकंड्स का वो पूरा कॉन्वर्सेशन है। एंड दैट कॉन्वर्सेशन इज क्रिटिकल टू द केस। लेकिन उस कॉन्वर्सेशन में भी ये इंडिकेट नहीं होता है कहीं पर भी कि अंकिता को अपने मरने का डर लग रहा था। अंकिता को लग रहा था कि वो फंस गई है। अंकिता डरी हुई थी, लेकिन उसने एक बार भी नहीं कहा कि ये लोग मुझे मार देंगे। इसीलिए पुष्पदीप को लगता है अंकिता को उन्होंने 18 को नहीं मारा है, अंकिता को उन्होंने उसके बाद मारा है। क्यों? क्योंकि अगर अंकिता को जरा भी शक होता कि ये लोग मुझे मारने के लिए लाए या मुझे मार देंगे, तो 20 मिनट तक, अपने मरने के, गायब होने के 20 मिनट पहले तक वो इस पुष्पदीप से बात कर रही थी। वो तीनों उस वक्त वहीं थे, उनको पता था किसी से बात कर रही थी। तो फिर कोई सस्पेक्ट, कोई भी शातिर, इतना बड़ा शातिर नहीं हो सकता जिसको मालूम है कि वो किसी से बात कर रही थी, उसी वक्त मार दूंगा, पकड़े जाओगे। उन तीनों को पता होगा कि वो पकड़े जाएंगे अगर ये अभी मार दिया इसको, तो बावजूद इसके कह रहे हैं कि हम मार दिया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन और होगा जिसको बचाना होगा। तो स्टेटमेंट को उतना उस तरह से बदल दिया गया। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो बताता हूं, ये टाइम क्यों इंपॉर्टेंट है। बट पुष्पदीप ने जो कुछ भी कहा है, वेदर व्हाट्सएप चैट हो चाहे कॉन्वर्सेशन हो, वो बहुत क्रिटिकल था टू टेल यू व्हाट हैपेंड विद अंकिता भंडारी ऑन सितंबर 18 और आफ्टर दैट। बट उत्तराखंड पुलिस ने कोई भी हरकत नहीं की उसके इंफॉर्मेशन या चैट्स पे। इस पुष्पदीप ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी जो पुलिस ने इग्नोर कर दी। पुष्पदीप 22 तारीख को पहुंचा था, ये लोग ये अरेस्ट उसके बाद हुई है 23 या 24 को। अकॉर्डिंग टू पुष्पदीप, पुलकित आर्या ने 18 तारीख को 9:30 बजे फोन किया था और कहा था कि अंकिता ऐसा कर रही है, अंकिता वैसा कर रही है। ही वॉज कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग अगेंस्ट अंकिता and he made several allegations against Ankita. When Pulkit Arya himself called Pushdeep from Ankita's phone at 9:30 p.m. on 18th, और ये बात पुष्पदीप ने पुलिस को बताई, लेकिन पुलिस ने बावजूद उसके, पुलिस के मतलब कानों की घंटी नहीं बजी, दिमाग की घंटी नहीं बजी कि भाई ऐसा क्या हुआ। अगर मार दिया था उसने, इन तीनों ने अगर उसको मार दिया था 18 को रिजॉर्ट लौटने से पहले, तो फिर पुलकित आर्या पुष्पदीप को 9:30 बजे फोन करके क्यों बोलता अंकिता के फोन से कि अंकिता ऐसा कर रही है, ऐसा और या वैसा कर रही है। क्यों? क्योंकि पुष्पदीप तो पुलिस को बता देता ना कि पुलकित आर्या ने फोन किया था। ये कौन सी कहानी बनाई है भगवान जाने, ये कहानी हजम होने वाली नहीं है।
पुलकित आर्या, पुष्पदीप हैड अ डाउट। पुलकित आर्या ने तो फोन कर दिया था 9:30 बजे कि अंकिता गुस्से में है, अंकिता का बिहेवियर ठीक नहीं है, वो बात नहीं कर रही है, अभी नहीं करेगी, अपने रूम में चली गई है। लेकिन कई घंटों तक जब पुष्पदीप कॉल करता रहा और उसके बाद उसको लगा कि अंकिता रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है, अंकिता जवाब ही नहीं दे रही है कॉल का, तब उसको शक हुआ था और तब वो अंकिता को ढूंढने ऋषिकेश के लिए निकल गया था और तब वो 22 तारीख को ऋषिकेश पहुंचा था। क्योंकि पुलिस उसकी बात नहीं सुन रही थी तो उसने मीडिया से बात की। मीडिया को जब उसने कहानी बताई और मीडिया ने जब रिपोर्ट किया तब जाकर पुलिस ने उसको स्टेटमेंट लिया और इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। तो न तो पुलिस ने फैमिली की बात सुनी और न पुलिस ने पुष्पदीप की बात सुनी, जिसके कारण इतना वक्त चला गया। अब इस पूरे डिले का नतीजा क्या हुआ? इतना जो वक्त गंवाया पुलिस ने, उसका नतीजा ये हुआ कि इन 3-4 शख्स को, जो 3 अरेस्ट हुए और जो बाकी लोग होंगे, उनको पूरा टाइम मिल गया टू क्रिएट अ स्टोरी। एक साथ मिलकर बैठकर एक कहानी बनाई उन्होंने, जो बेस्ट कहानी होगी बाकियों को बचाने वाली। क्योंकि पुलकित आर्य फंस गया तो पता था, वो दोनों भी फंस गए ये भी पता था, इनको अब बाद में निकाल लेंगे, लेकिन जो बाकी है उनको बचाने के लिए कहानी तैयार की गई। वो कहानी तैयार करने के लिए पुलिस ने टाइम दिया। क्यों? क्योंकि पुलिस ने पुष्पदीप की बात ध्यान से नहीं सुनी। उन्होंने न केवल इसको एक कहानी बनाने के लिए वक्त दिया, बल्कि जो एविडेंस थे उसको डिस्ट्रॉय करने का टाइम दिया, जो विटनेसेस थे उनको सिखाने का टाइम दिया, उनको इन्फ्लुएंस करने का टाइम दिया, जो पूरी एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है वो तैयार करने का वक्त दिया, वो पटवारी को समझाने का वक्त दिया। बहुत सारी चीजें उन्होंने बदली क्योंकि उनको वक्त मिल गया। पुलिस ने पुष्पदीप के पहले दिन के स्टेटमेंट पे एक्शन लिया होता तो ये टाइम बच गया होता, क्योंकि फादर ने पहले ही कंप्लेन कर दिया था। पुष्पदीप और भी आ गया, प्रेशर बढ़ गया आर्याज पे। आर्याज ने पूरी तैयारी कर ली, उन्होंने लॉयर से भी बात कर लिया, एक कहानी बनाई और वो कहानी लाकर प्रेजेंट कर दी और पुलिस ने उसी कहानी को मान लिया, फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। क्यों? क्योंकि ना तो उनका कस्टडी लिया, ना किसी और को इंट्रोगेट किया। तो यानी पुलिस ने उसी स्क्रिप्ट को माना जो स्क्रिप्ट कोई और तैयार कर। And that is why I say that despite the fact that the friend had come to Rishikesh, had provided all information, police did not interrogate even Pulkit Arya for 36 to 48 hours. 36 से 48 घंटे तक पुलकित आर्या की क्वेश्चनिंग ही नहीं की थी, अरेस्ट तो छोड़ दीजिए। बावजूद इसके कि पुष्पदीप ने आकर सारी कहानी बता दी थी। व्हाट्सएप में क्या कहा अंकिता ने, कॉल में क्या कहा अंकिता ने, किस तरह से अंकिता को कहा गया था स्पेशल सर्विसेज देने के लिए, पुलिस ने उसकी एक भी कहानी नहीं सुनी और इसको भी मतलब पुलकित आर्या तक को इंट्रोगेट नहीं किया उन्होंने। मीडिया का जब प्रेशर हुआ, पब्लिक खड़ी हो गई जस्टिस फॉर अंकिता और सड़क पे जब लोग उतर गए तब जाकर पुलिस को लगा अब ये मामला गड़बड़ा जाएगा, तब उन्होंने इसको इंट्रोगेट भी किया और अरेस्ट भी किया, वरना तब तक कोई हरकत नहीं कर रही थी और उसके बाद भी नहीं किया। इन तीनों को जेल भेज दिया आराम करने। नाउ द लास्ट फिफ्थ ब्लंडर अकॉर्डिंग टू मी, कई सारे हैं लेकिन ये फिफ्थ है और मेरे हिसाब से सबसे पांचों सबसे इंपॉर्टेंट ब्लंडर्स है। नॉट टू एक्ट अगेंस्ट द पटवारीज। अब उत्तराखंड में पटवारी जो हैं वो रेवेन्यू पुलिस का काम करते हैं, जिनके पास ये भी हक है कि वो चाहे तो एक पुलिस कंप्लेन ले सकते हैं, उनके पास ये राइट है, क्योंकि पहाड़ी स्टेट है, हिल स्टेट है, दूर दूर लोग रहते हैं, ऐसे में वहां हर जगह पुलिस का जाना पॉसिबल नहीं है। तो पटवारी जिनका काम बेसिकली लैंड मेजरमेंट, लैंड रिकॉर्ड मेंटेन करना है, उनको ये राइट दिया गया है कि आप पुलिस कंप्लेन भी ले सकते हैं। अब इस केस में दो पटवारी और दोनों पटवारी का रोल सवालों के घेरे में, because both the patwaris have not done their job. They have sided with the Aryas. That's what it appears. They did not listen to what the father and the friend said, or especially the father said, because father was there. They refused the complaint of this father and the family. They were trying to go as per the narration given by the Aryas. जिस दिन अंकिता के फादर पहुंचे थे रिजॉर्ट ऑन द 19th of September, सबसे पहले वो पटवारी के पास गए थे और पटवारी के पास जब भी गए थे 19 तारीख को भी और 20 तारीख को भी,
विनोद आर्या जो पुलकित आर्या के फादर हैं और अंकित आर्या के भी फादर हैं, वो वहां प्रेजेंट थे। पुलकित आर्या की वाइफ भी प्रेजेंट थी और पटवारी सिर्फ वही कह रहा था जो आर्या कह रहे थे। पटवारी ने उसकी कंप्लेन लेने से मना कर दिया। दो पटवारी हैं इस केस में, क्या है पूरा बताता हूँ। और पटवारी पे बहुत फोकस करना जरूरी है क्योंकि पटवारी पुलिस की निगाह से बहुत दूर हैं। अब जाकर एसआईटी ने उनको क्वेश्चन किया है, लेकिन पहले पुलिस ने 8-9 दिन तक इन पटवारी का नाम भी नहीं सुना था। उन्होंने फोकस भी नहीं किया था, क्वेश्चन भी नहीं किया था। अरेस्ट करना तो दूर की बात है। मेरे हिसाब से दोनों पटवारी अरेस्ट हो जाने चाहिए। जो फैक्ट्स है उसके मुताबिक पटवारी ने, दो पटवारी हैं, एक पटवारी का नाम है विवेक कुमार और दूसरे का नाम है विनोद कुमार। तो विवेक कुमार पहले था 19 तारीख को, कहा जा रहा है कि 19 तारीख को वो काम कर रहा था और 20 तारीख को वो छुट्टी पे चला गया, 20th of September. So 19 September, Vivek Kumar was working as a Patwari, and from 20th September, Vinod Kumar was working as a Patwari because Vivek Kumar went on leave. तो पहले अंकिता के फादर विवेक कुमार के पास गए और विवेक कुमार ने क्लियरली मना कर दिया कि मैं कंप्लेन आपका नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि आपकी बेटी कहां गई नहीं गई मुझे क्या मालूम, मैं कंप्लेन नहीं लूंगा। वो काफी देर तक इंतजार करते रहे, फोन करते रहे, लेकिन विवेक कुमार ने क्लियरली मना कर दिया, जबकि विवेक कुमार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। दिस इज दी रिलेक्शन ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी। एक पटवारी जो होता है वो गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड का एम्प्लॉय है। उसने अगर ये काम नहीं किया तो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की, उसके खिलाफ ये एक्शन होना चाहिए, विच इज विवेक कुमार। दूसरा है विनोद कुमार। विनोद कुमार के पास अंकिता के फादर नेक्स्ट डे यानी 20th of September को 11 बजे सुबह पहुंचे थे। उस वक्त विनोद कुमार के चौकी में, बोलते हैं पटवारी चौकी, पुलिस चौकी बोलते हैं, वैसे ही पटवारी चौकी बोलते हैं। तो पटवारी चौकी में जब ये 19 तारीख को पहुंचे, 20 तारीख को पहुंचे 11 बजे, विवेक कुमार छुट्टी पे जा चुका था, विनोद कुमार पटवारी वहां पर काम कर रहा था। ये कंप्लेन करने पहुंचे थे, मेरी बेटी गायब है। विनोद कुमार के ऑफिस में उस वक्त पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर, अंकित गुप्ता एलियस पुलकित गुप्ता, विनोद आर्या, पुलकित की वाइफ स्वाति आर्या, ये सब लोग प्रेजेंट थे उस कमरे में। और ऐसा लगता है कि विवेक कुमार और विनोद कुमार दोनों ने अंकित के फादर के इन्फ्लुएंस में आकर, अंकित नहीं, आई मीन अंकित और पुलकित के फादर के इन्फ्लुएंस में आकर, यानी विनोद आर्या के इन्फ्लुएंस में आकर अंकिता के फादर की कंप्लेन नहीं ली, क्योंकि विनोद आर्या लगातार वहां प्रेजेंट थे ऑस्टेंसिवली टू मैनेज, टू डैमेज कंट्रोल। अब बेटे ने तो जो किया सो तो कर लिया, अब इसको मैनेज तो करना है ना। अंकिता कहां गायब हो गई या छुप गई या मार दिया गया, ये असली कहानी तो उन लोगों को मालूम थी, किसी और को मालूम नहीं थी। लेकिन जो कुछ भी था वो डैमेज कंट्रोल के लिए या मैनेजमेंट के लिए विनोद आर्या खुद पटवारी के पास प्रेजेंट थे। और शायद ऐसा लगता है कि पटवारी चाहे विवेक कुमार हो चाहे वो विनोद कुमार हो, इन दोनों ने इन्फ्लुएंस में आकर विनोद आर्या के इस केस को दबाने की कोशिश की। इस केस में फादर का कंप्लेन नहीं लिया या इन्वेस्टिगेशन करने से मना कर दिया या ढूंढने से मना कर दिया कि अंकिता कहां गई। विवेक कुमार ने तो अंकिता के फादर से मिलने से ही मना कर दिया था कि न मैं मिलूंगा और न मैं कंप्लेन लूंगा। विनोद कुमार ने अंकिता के फादर को 20 तारीख को 2.5 घंटे इंतजार कराए सिर्फ मुलाकात करने से। जब अंकिता के फादर ने 2.5 घंटे के बाद डिसाइड किया कि मैं अंदर जाऊंगा और पूछूंगा क्या चल रहा है, तो अंदर जो देखा मैंने आपको बताया 5 लोग बैठे हुए थे, उनमें से 3 सस्पेक्ट थे, एक सस्पेक्ट की वाइफ थी और एक सस्पेक्ट के फादर थे। ये 5 लोग बैठे हुए थे, उनकी वो सुन रहा था और इनकी नहीं सुन रहा था। उसने कहा कि मैं कंप्लेन पहले उसकी लूंगा जो पहले आए, यानी अंकिता पुलकित आर्या के फादर विनोद आर्या और पुलकित आर्या वगैरह अंकिता के मिसिंग की रिपोर्ट लेकर आए थे। फादर भी बेटी की मिसिंग कंप्लेन रिपोर्ट लेकर आए थे, लेकिन वो पटवारी यानी विनोद कुमार पहले उनकी कंप्लेन लिखने को तैयार था जो फादर नहीं था। जो होटल हॉस्पिटल या होटल या रिजॉर्ट के जो ओनर थे या एम्प्लॉय थे उनका लेने को तैयार था, लेकिन फादर जिसकी बेटी गायब थी उसका कंप्लेन लेने को तैयार नहीं।
पटवारीज ने दोनों ने काम नहीं किया और दोनों के नहीं काम करने के बावजूद पुलिस ने कोई एक्शन उनके खिलाफ नहीं किया, ना क्वेश्चन किया। पटवारियों ने ढूंढा नहीं, जिसके कारण अगर अंकिता के फ्रेंड का शक सही है, दीप पुष्पदीप का, कि वो जिंदा थी 22 तारीख तक, तो इन पटवारी की बेवकूफी के कारण वो मर गई। वरना अगर ये दोनों अलर्ट होते, ऋषिकेश पुलिस को बताते, उत्तराखंड पुलिस एक्टिव होती, तो शायद अंकिता जिंदा भी हो सकती थी। लेकिन इन दोनों पटवारी के बदमाशी के कारण वो मारी गई। तो पटवारी किस तरह के काम करते हैं उत्तराखंड में, उसका एक नमूना है अंकिता भंडारी मर्डर केस। क्या इनके पास पुलिसिंग पावर होना चाहिए या नहीं, इस पर भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग लोकल पॉलिटिशियन के इन्फ्लुएंस में काम करते हैं, ये इंडिपेंडेंटली काम नहीं करते। पटवारी ने अपना काम क्यों नहीं किया, ये इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है। आखिर उन्होंने क्यों फादर के कंप्लेन लेने से या फादर से मिलने से मना कर दिया एक ने, और दूसरे ने 2.5 घंटे इंतजार किया, और जब उन्होंने यानी अंकिता के फादर ने व्हाट इज दैट प्लेस कॉल्ड, पौड़ी में अपने वर्कर्स यूनियन के फॉर्मर प्रेसिडेंट से बात किया, वहां से प्रेशर डलवाया, फिर ऋतु खंडूरी से बात किया, तब जाकर पटवारी ने कंप्लेन लिखा, उस कंप्लेन को ऋषिकेश को रेफर किया, और तब जाकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया ऋषिकेश पुलिस को, तब जाकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ। लेकिन पटवारी ने तब तक काम नहीं किया जब तक ऋतु खंडूरी एक्टिव नहीं हुई, यानी जब तक बीजेपी के सीनियर पॉलिटिशियन एक्टिव नहीं हुई या स्पीकर एक्टिव नहीं हुई, इन पटवारीज ने कोई कंप्लेन अंकिता के फादर की नहीं ली। जब अंकिता के साथ ये गया भी रिजॉर्ट, तब भी ये उन्हीं की सुन रहा था, अंकिता के फादर की नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं किया जिसे पता चले पटवारीज ने इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की हो या कंप्लेन लेने की कोशिश की हो। पटवारीज आर कॉम्प्रोमाइज्ड and influenced. There should not be any doubt in this case. There should be a proper action against the two Patwaris. They should not just be booked, suspended, or expelled, or terminated from service, but should be tried as a suspects in this case. Because एक जुर्म को करना बहुत बड़ा जुर्म है, लेकिन उस जुर्म को छुपाना भी जुर्म है। और इन दोनों ने कम से कम मदद जरूर की है, ऐसा लगता है, पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर, अंकित गुप्ता या वगैरह वगैरह की। और अबेटमेंट ऑफ मर्डर या हाइडिंग अ फैक्ट या फिर हेल्पिंग एन एक्यूज सस्पेक्ट या बीइंग पार्ट ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी इज ऑल a crime under IPC, and they both should be booked for that. So these are the 5 blunders which I thought were major ones. Please do tell me what is your view on it, because मेरे हिसाब से उत्तराखंड पुलिस ने कंप्लीट मेसअप किया अंकिता भंडारी केस में, जिसके कारण एक लड़की जिसकी जान बच सकती थी वो नहीं बची, या एक लड़की जिसके बारे में बहुत सारे फैक्ट्स, एक लड़की के मर्डर केस में जो बहुत सारे फैक्ट्स आ सकते थे वो नहीं आए। वक्त रहते अगर काम किया होता तो आर्यास को इतना वक्त नहीं मिला होता कि उन्होंने लॉयर से बात की होती, या एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की होती, या विटनेसेस क्रिएट किए होते, या इन्फ्लुएंस किए होते, या फिर जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट है वो किया होता। तो एक वक्त गंवाकर उन्होंने पूरे केस को सत्यानाश कर दिया, और अब उनके मुताबिक सिर्फ 3 सस्पेक्ट्स हैं, जबकि मेरे मुताबिक इस केस में और भी बहुत सारे लोग होंगे, खास करके अंकित गुप्ता का नाम डीजीपी ने लिया है, उसका ही अपीयर्स टू बी बेनिफिशियरी। उसके अलावा कितने बेनिफिशियरी इस रिजॉर्ट के रहे हैं, ऑल दीज नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड इवन नाउ, अदरवाइज देयर इज नो पर्पस ऑफ क्रिएटिंग एन एसआईटी, इट विल जस्ट बी एन आई वॉश, और अल्टीमेटली ऐसा ही लगेगा कि पॉलिटिकल मैनेजमेंट आर्याज ने कर लिया, और कम से कम अंकित आर्या को तो जरूर बचा लिया, और अपनी जो इज्जत है उसको भी बहुत हद तक बचा लिया। वरना फादर के स्टेटमेंट में या फ्रेंड के स्टेटमेंट में अंकित आर्या का रेफरेंस तो खैर डीजीपी के स्टेटमेंट में आया है, पुलकित आर्या की जो वाइफ है स्वाति आर्या का भी रेफरेंस आया है, विनोद आर्या का भी रेफरेंस आया है, और बाकी लोग का भी आया है, लेकिन इनमें से किसी की भी क्वेश्चनिंग नहीं हुई है। Why they have not been questioned? On that note, I take leave. Thank you so much for watching. Please give your feedback. What do you think about it? This case is as mysterious as any other cases that we have been following. The case is far from over. Whatever the Uttarakhand police claims, I do not agree. According to me, there are many more people, many more faces which are still there to be unraveled. Stay safe, take care, and good night. Come back tomorrow. We'll be talking about something more important.
व्हेन वी कनेक्ट। थैंक्स अ लॉट।